तो साधन जीवन कैसे होनी चाहिए, इस मार्ग प्रदर्शन के लिए हमारे आचार्यों ने आए हैं। उस मार्ग प्रदर्शन के लिए अपने खुद स्वयं आचरण करके दिखाए हैं। साधन मार्ग कितना कठिनाई है, इस मार्ग में चलने के लिए कैसे कैसे बाधा विपत्ति के अंदर हमको चलना पड़ेगा। चाहिए एक मानसिक प्रस्तुति, भजन कम हो लेकिन दृढ़ विश्वास और साधन तत्परता, ये दोनों चाहिए। दृढ़ विश्वास, प्रभु हम पर कृपा करेंगे ही, तत्सहित आत्यंतिक साधन चेष्टा, अच्छा लागे ना लागे, अच्छा लागे या ना लागे उस तरफ दिखना नहीं है, हमको लागे रहना है बस। अगर विश्वास दुर्बल हो जाता है तो साधन जीवन भी ऐसे ही दुर्बल हो जाता है। फिर हमारे लिए जो आगे चलने का जो हमारे भीतर जो स्पृहा है वो नष्ट हो जाता है। धीरे धीरे शैथिल्य आ जाती है। इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। ये विश्वास दिलाने के लिए भगवान आते हैं, अपने पार्षदों को लेके जुग जुग में आते हैं। साधक को मार्ग प्रदर्शन करने के लिए स्वयं साधक जीवन आचरण करके साधक को प्रेरणा का स्रोत बन के आते हैं, उनके जीवन धारा। ऐसे महाप्रभु आए हैं समस्त पार्षदों को लेकर के। तो हमारे जो आलोच्य विषय है नरोत्तम ठाकुर महाशय के जीवन चरित्र संबंध में, नित्यानंद प्रभु के आवेश अवतार थे। महाप्रभु जब काल आलोचना किए हैं, महाप्रभु जब आए हैं खेतरी ग्राम में आकर के रो रहे हैं, नूरू 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 कह करके रो रहे हैं। पद्मा नदी के किनारे में जा करके रो रहे हैं। सब भक्तबिंद कहते हैं नूरू कौन है प्रभु, ये नूरू नाम से पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, ये भक्त कौन है, हम लोग तो इनको जानते नहीं हैं। महाप्रभु से पूछे हैं प्रभु ये नूरू कौन है, कहते हैं ये नरोत्तम है, इस गांव में जन्म लेगा। ऐसे भक्तों जिसका सानिध्य हम तो प्राप्त कर नहीं पाएंगे, हम तो चले जाएंगे, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। जो नरोत्तम को हम देख नहीं पाएंगे, इस गांव में ही जन्म लेगा। तो पद्मा नदी के किनारे में जा कर के रो रहे हैं। फिर पद्मा नदी के पास जा कर के प्रार्थना करते हैं, हे माँ पद्मा, मेरा ये प्रेम धन मैं तुमको समर्पण करके जा रहा हूँ, नूरू आने से उसको तुम दे देना। हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन ये तो प्रेम है, दिव्य प्रेम है, ये प्रेम तुम नरोत्तम को दे देना। तो फिर नरोत्तम तो जन्म लिए हैं, कल हम लोग आलोचना किए हैं। एक दिन पद्मा नदी में जा करके स्नान करने के लिए गए हैं। स्नान करते ही वो प्रेम पद्मा माता पद्मा ने उनको दे दिया और प्रेम विभावित तो होकर के उनका शरीर का काया भी बदल गया है। एकदम श्याम वर्ण थे, लेकिन एकदम दिव्य कंचन वर्ण हो गए, कंचन वर्ण। और वो प्रेम में पुलकित अंग होकर के अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय ये सब सात्विक विकार से विकारित हो रहे हैं। माँ गए हैं देखने के लिए, बेटा हमारा स्नान करने के लिए गया है, अभी तक आया नहीं, जाकर ढूंढ रहे हैं। नरोत्तम नरोत्तम, बेटा नूरू, बेटा को देख करके पहचान नहीं पा रहे हैं। और बेटा तो उन्मत्त होकर नृत्य कर रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी धूल धूसरित होकर के क्रंदन कर रहे हैं, व्याकुलित चित्त होकर के। ये कौन है, ये बालक कौन है, देख करके पहचान नहीं पा रहे हैं। माँ को देख करके नरोत्तम ठाकुर माँ को पकड़ लिए हैं। माँ माँ, बेटा तू नूरू नरोत्तम, तेरे ये दशा कैसी हुई है? तो बोलते हैं माँ, आज महाप्रभु ने हमको कृपा की है, जब हम स्नान करने गए हैं देखते हैं एक कंचन वर्ण पुरुष आकर के हमको आलिंगन किए हैं। आलिंगन करके माँ वो कंचन वर्ण पुरुष, वो दिव्य पुरुष हमारे भीतर में अनुप्रविष्ट हो गए हैं। फिर उनको ढूंढ के प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं माँ, तभी से हमारी ये स्थिति हो गई है। कैसे भी हो माँ, हमको वो महाप्रभु जो हैं
बस उनको ही हमको प्राप्त करना है कैसे भी हो। घर ले गए हैं, लेकिन बालक का जो उन्मत्त दशा, प्रेम विगलित दशा, प्रेम विभावित दशा, अश्रुकंप पुलक आदि जो सात्विक भाव, ये जाता नहीं है। कहते हैं माँ हमको एक ऐसे पुरुष आकर के हमको आलिंगन किए हैं, तब से हमारे ये भाव, माँ ये भाव दशा से हम मुक्त हो नहीं पा रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। कैसे भी हो माँ, हमको महाप्रभु के पास जाना है। आप मैया देखते हैं तो ये बच्चा का क्या हो गया, कोई ग्रह आदि कोई चक्कर में पड़ गया, कोई उपल्ला का चक्कर है, ऐसा तो होता नहीं है। बहुत सारे तांत्रिक बुलाए, गुनिन बुलाए, सब उल्टा पाल्टा कहते हैं, ये करो वो करो वो करो वो करो, हैं नाना प्रकार दवादारी जड़ी बूटी करते हैं, लेकिन कुछ होने वाला है नहीं। तो कहते हैं माँ देखो हमारी बीमार तो शांत तभी होगा, माँ तुम एक बार आदेश करो माँ, हम वृंदावन चले जाएं। जब तक हम वृंदावन नहीं पहुंच रहे हैं तब तक माँ हमारी अंतःकरण शांत होने वाला है नहीं। तुम कृपा करो माँ, ये हमारे और कोई बीमारी है नहीं, हमको जाने दो माँ। बल्कि व्याकुलित चित्त हो करके रो रहे, धूल धूसरित हो रहे, हा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बोल के उन्मत्त दशा प्राप्त हो करके भूलुंठित हो रहे हैं, धूल धूसरित हो रहे हैं। क्या करेंगे? बहुत समझा बुझा करके बहुत कोशिश किए, लेकिन आप नरोत्तम ठाकुर का मन आप संसार में किसी अवस्था में लग नहीं रहा है। मन में निश्चय कर लिए हैं कि अब हमको वृंदावन जाना है, तो जाने तो देंगे नहीं। तो बहुत अवस्था संपन्न, बहुत पैसे वाला घर के हैं। उस समय वहाँ के पूरा शासक थे, उनके पिता कृष्णानंद दत्त, उनके ताऊ थे पुरुषोत्तम दत्त, एक ही मात्र संतान। जब देखते हैं ये बच्चा तो रहेगा नहीं, ये तो घर छोड़ के वृंदावन जाना चाहती है, बहुत सारे नौकर रख दिए हैं, देखना ये छोड़ छाड़ के भाग ना जाए। नरोत्तम कोशिश करके भी घर छोड़ के कहीं जा नहीं पाते हैं और पुकार रहे हैं, हे प्रभु तुम हमको संसार चक्र से मुक्त करो, कैसी भी हो हमको ले चलो तुम्हारे चरण सान्निध्य में। और महाप्रभु तो उस समय अंतर्ध्यान हो गए, और महाप्रभु के जितना प्रिय पार्षद है, रूप सनातन आदि, श्री जीव गोपाल भट्ट आदि सब वृंदावन चले गए हैं। सुने हैं महाप्रभु के समस्त पार्षद चले गए हैं वृंदावन। अब मन लाग ही नहीं रहे, हमको कैसे भी वृंदावन जाना है। जिसका मन एक बार कृष्ण रंग में रंग गया, संसार के दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ उसको क्या सुख दे सकता है। जब तक को भगवत प्रेम की किंचित मात्र छटा नहीं मिलती है, तब तक जाकर के संसार अच्छा लगता है। ये बात है। इसीलिए कहते हैं जनतन प्रकार न कृष्ण मनोनिवेशयत, कैसे भी हो मन को रंगाओ। तन को रंगाने से कुछ नहीं होता है, मन को रंगाओ। तो कैसे होगा ये? न बिनु सत्संग न हरि कथा ते हो बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग, सत्संग में रहकर हरि कथा श्रवण करो, महत सान्निध्य में रह करके हरि कथा श्रवण करो। हरि कथा श्रवण करते करते तुम्हारे भीतर वो कृष्ण रंग जाएगा तुम्हारे हृदय। इधर क्या हुआ, वहाँ के जो राजा के जो जागीर था, एक मुसलमान था लेकिन है सज्जन। सुना है जे कृष्णानंद दत्त के एक बहुत दिव्य संतान, बहुत ही विद्वान, देखने में बहुत दिव्य शरीर है। देखने का बड़ा मन हुआ। कृष्णानंद को पत्र लिखा है, तुम्हारे पुत्र के बार भेज दो, हम देखेंगे। तुम्हारे पुत्र सुने हैं बहुत सुंदर अद्भुत पुत्र है, अलौकिक है उनके कर्म चेष्टा। तो जायगीर जब ऐसे पत्र लिखे हैं तो कुछ सेना के साथ नरोत्तम ठाकुर को भेज दिए, तुम जाओ। जायगीर कह रहे हैं उनके साथ मिल करके फिर चले आना। तो चलते 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 मौका ढूंढ रहे थे, एक बार हम कैसे भागे। एक शौच जाने का बहाना लेकर के
बोलते हैं मैं आता हूँ, तुम लोग ठहरे रहो यहाँ। जंगल दिखा और जंगल मिलते ही वहां से हवा एकदम सीधा भागते भागते सीधा वृंदावन की ओर। इधर बहुत समय हो गया, बच्चा तो आ नहीं रहा है। उस समय नरोत्तम ठाकुर का उम्र थे 16 साल उम्र, 16 साल, नवीन यौवन। भागते भागते चल दिए, इधर उधर ढूंढते 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 कहीं नहीं मिला। घर में आ गए, माता पिता सुन करके तो बहुत रोना शुरू किए हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं। बेटा हमारा कहाँ चले गए, जान गए हैं ये तो वृंदावन ही जाएंगे, और तो कहीं जाएंगे नहीं। ये पहले ही कह चुके हैं, माँ हमको छोड़ दो, माँ हमको छोड़ दो, माँ हमको वृंदावन जाने दो। जब तक हम वृंदावन नहीं पहुंच रहे हैं तब तक हमारे अंतःकरण की जो जलन, ये जो दाह, ये शांत होने वाला है नहीं। माँ हमको जाने दो माँ। इस बार भाग गए हैं, भागते 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 भागते, खाना नहीं पीना नहीं। उस समय वृंदावन आना तो इतना सहज बात नहीं था। इस समय रास्ता घाट, बस, ट्रेन आदि नाना प्रकार साधन ऐसा तो नहीं था। मुसलमान पीरियड है। सीधा जंगल मंगल हो करके भागते 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 गया हो करके, काशी हो करके, फिर बड़े कष्ट से भूखे प्यासे क्षीण कलेवर हो गए, लकड़ी जैसे हो गए। जानते नहीं वृंदावन कहाँ है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, वृंदावन में कहाँ जाऊंगा। तो सीधा चले आए मथुरा में, वो जो घाट है क्या बोलते हैं उसको, विश्राम घाट। हाँ, विश्राम घाट तक आए। आ करके वहां जमुना स्नान करके अचेत होके पड़े हैं, एकदम शांत क्लांत, एक विवशता, एक अनिश्चयता, कहाँ जाऊं। और उस समय वृंदावन ऐसा नहीं था, वृंदावन अभी जो शहर हो गया उस समय तो ऐसा था नहीं। मथुरा से लेकर वृंदावन तक उस समय जंगल जंगल था, सब जंगल। सिर्फ ओक्रूर घाट जो है वहाँ 2-4 घर रहते थे परिवार, बाकी पूरा ही इधर जो छोटी घरा से लेकर के जमुना तक और केशी घर से लेकर के एकदम मथुरा जंगल जंगल था। और वहीं पर जंगल में सब साधु संत भजन करते थे, सब महाप्रभु के पार्षद। हाँ, मंदिर तो बना था, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन उस समय बन गया था, लेकिन मंदिर ही है, कोई लोकेलिटी था नहीं। और वो मंदिर के निकट रहते थे रूप सनातन आदि महाप्रभु के समस्त पार्षद। एकांत स्थान में अकेला वहीं पर भजन में तल्लीन रहते थे। इधर महाप्रभु ने स्वप्नादेश किया जीव गोस्वामी को, जो जीव ऐसे हमारे नरोत्तम आया है विश्राम घाट। जीव हमारे परम भक्त विश्राम घाट में आकर पड़ा है। तुम कैसे भी हो, किसी को भेज करके वो तो पहचानता नहीं है, जंगल है, कहाँ से कहाँ जाएगा वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भूखे प्यासे जाओ, तुम किसी को भेज करके उसको ले आओ। स्वप्नादेश पा करके जीव गोस्वामी को त्रस्त होके उठे हैं। अच्छा, महाप्रभु स्वप्नादेश किया तो ऐसा तो झूठ तो नहीं हो सकता है। तो एक भक्त वैष्णव को भेज दिया, तुम जाओ विश्राम घाट में कोई ऐसे संत बैठे हैं, तुम जाके पूछना, वह नरोत्तम नाम के कोई है। महाप्रभु बता दिए उसका नाम है नरोत्तम। तो गए हैं वो वैष्णव, जा करके विश्राम घाट में जा करके, सब भीड़ भड़का थोड़ी था। वर्तमान समय जैसे बहुत सारे यात्री आते हैं, स्नान करते हैं, पंडा लोग भी ऐसे यात्री आते हैं, तो कुछ पैसा कौड़ी के धंधे में नाना प्रकार पूजा पाठ, ये सब भीड़ भड़का तो रहता ही है।
जहाँ तीर्थ है, जहाँ बहुत सारे लोग समागम होता है, वहाँ ऐसा भी चलता है थोड़ा। तो उस समय तो ऐसा नहीं था। बैठे बैठे नरोत्तम रो रहा है, हा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो वैष्णव दूर से देखकर ही पहचान लिए है, ये अलौकिक दर्शन, ऐसे अलौकिक दिव्य छटा, ये तो मनुष्य लोक में इतना सुंदर रूप, ऐसे कृष्ण भावनामय नेत्र, ऐसे अंग कांति, ऐसा तो कम दिखता है। ऐसे भक्त तो है ना, उसका चेहरा से ही ना पता चलता है, कुछ तो कुछ कहते हैं, फेस इज द इंडिकेशन ऑफ माइंड। मनुष्य का जो ये मुख है ना, ये इंडिकेट करता है जो उसका मनोवृत्ति क्या है। एक सज्जन दूरजन देख करके ही पता चल जाता है, ऐसा नहीं। ज्यादातर उसको चेहरा से पता चल जाता है। संत भी ऐसे हैं, देखने से पता चल जाता है कितना भजन करते हैं। उसका आंख बता देता है, उसका चेहरा बता देता है, बोलने का जरूरत नहीं, हम बड़े भजनानंदी हैं। तो देख करके ही तो प्रसन्न हो गए। तो यही होगा नरोत्तम। कहते हैं आप नरोत्तम हैं? अरे भाई आप कौन है, आप कैसे जान गए हैं? ये दीनदास को ही नरोत्तम कहते हैं। आप ये अनजान प्रदेश में हमको कैसे आप जान गए हैं? हमको पता नहीं चल रहा आप कौन है। प्रणाम किए हैं नहीं, आपको जीव गोस्वामीपाद आपको ले जाने के लिए हमको आदेश किए हैं, अब चलिए हमारे साथ। अरे जीव गोस्वामीपाद के चरण कमल, उनके चरण सानिध्य प्राप्ति के लिए ही तो हमारे वृंदावन आगमन। कैसे जान गए हैं? बोले ये तो हम जानते नहीं है, लेकिन जीव गोस्वामीपाद आदेश किए हैं। उस समय भारत के सबसे बड़ा पंडित, भारत के क्या उस समय कहते हैं जीव गोस्वामी के पहले इतना बड़ा पंडित कभी हुए नहीं, भविष्य में भी ऐसे बड़ा पंडित होगा कि नहीं कोई संदेह है। इतना बड़े पंडित थे, समस्त शास्त्र तत्ववेत्ता जीव गोस्वामी। हमारे जितना गोस्वामी जन सभी पंडित थे, लेकिन कोई समाधान के लिए, शास्त्रीय मीमांसा के लिए जीव गोस्वामीपाद को बुलाया जाता था। जीव को बुला, और जीव उम्र में छोटा था, बुलाते थे जीव गोस्वामीपाद को। जीव गोस्वामी जा करके मीमांसा शास्त्र सिद्धांत करते थे। तो बड़े आदर के साथ तो उनको ले गए हैं। गोविंदो मंदिर है वृंदावन में, गोविंदो मंदिर के पास ही जीव गोस्वामीपाद वहाँ भजन करते थे, अपने अध्ययन करते थे। ले गए हैं, देख करके साथी में भर लिया। और जीव गोस्वामीपाद के चरण कमल प्राप्ति मात्र ही उनके भीतर एकदम अष्ट सात्विक विकार से विकारित हो गया। अश्रुकंप पुलक आदि, ये उनके भाव दशा देख करके जीव गोस्वामीपाद बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जे तो साधक जीवन में ऐसे प्रेम का प्रकाश, ऐसे प्रेम का प्रकाश तो देखने में आता नहीं है। श्रीमद् भागवत कहते हैं बाग गदगदया द्रपत चित्रसा बिना आनंद अश्रु कलया कथम सिद्धि विनाशाय। भागवत कहते हैं बाग गदगदया, कंठ गदगद हो जाएगा हरि नाम हरि कीर्तन करते करते, हरि कथा श्रवण करते करते, भजन करते करते, साधु संग करते करते, ऐसे हो जाएगा, होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो समझना तुम्हारे अंदर बहुत सारे अपराध है, जिस कारण तुम्हारा अंतःकरण के कठिनाई के कारण तुमको अश्रुकंप पुलक आदि ये प्रकाश देखने में आ नहीं रहा है। ये होगा ही, होना ही चाहिए। बाग गदगदया, शब्द गदगद हो जाएगा। द्रवता चित्त साप, चित्त द्रवीभूत हो जाएगा, विगलित हो जाएगा, सुनते सुनते द्रवीभूत हो जाएगा हृदय वृत्ति। द्रवता चेतसा बिना आनंद अश्रु कलया, अश्रुपात, बिना आनंद अश्रुपात। कैसे जानेंगे जो तुम्हारा चित्त शुद्ध हुआ है? मतलब तुम्हारा चित्त शुद्धिकरण ही हुआ नहीं, और वो प्रेम प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। जब भगवत कृपा जब होती है, महापुरुष की कृपा होती है,
जब गुरु कृपा फलीभूत होती है तभी जाकर के ऐसे अंतकरण की ऐसी स्थिति होती है। ऐसी स्थिति अगर नहीं होती है तो समझना चाहिए हमारे अपराध के कारण हमारे अंतकरण बहुत कठिन हो गया है, जिस कारण ये दुर्वृत्त हो नहीं रहा है। और नरोत्तम ठाकुर स्पर्श मात्र ही उनके भीतर ही अष्टसात्विक विकार से विकारित तो होने लगे। देख करके उनका भाव दशा देख करके एकदम गदगद हो गया जीव गोस्वामी पाद। आहा, बड़े सौभाग्य है, ऐसे परम प्रिय भक्त का दर्शन करने का एक मौका मिल रहा है। यहाँ पड़े हैं ऐसे भक्त संग हमको मिल जाएगा। उम्र में भी बहुत कम है, 16 साल उम्र है। ठीक है, परिचय लिए हैं, तुम कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, ठीक है, तुम हमारे पास अध्ययन करो, हमारे पास हमारे सानिध्य में रहो। उस समय गुरुकरण हुआ नहीं। नरोत्तम ठाकुर का गुरुकरण होना जरूरी, साधक जीवन में गुरुकरण होना बहुत जरूरी है। जब तक गुरुकरण नहीं होता है तब तक जा करके उसको वो परम प्राप्ति होना संभव नहीं है। हाँ, जब तक गुरुकरण हुआ नहीं, लेकिन गुरु तो जहाँ तहाँ कान फूकने से तो गुरुकरण होता नहीं है। गुरुकरण माने ऐसा नहीं जो किसी को भी हमने गुरु रूप में वर्ण कर लिया गुरुकरण हो गया, ऐसा होता नहीं है। वो गुरुकरण ही होता नहीं है। पहले गुरु परीक्षा, शिष्य परीक्षा। गुरु को परीक्षा करेंगे शिष्य, बोले क्या परीक्षा करेंगे ना, ये सर्व प्रकार दोष वर्जित है कि नहीं। काम क्रोध विहीनाज हिंसा दंभ विवर्जिता लोभ मोह विहीनाश्च ते गयो वैष्णव जना। मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा आशंका विश्व विभ्रम उल्लन काम वैषम्य लोलता मद मात्सर्य हिंसा छेद परापेक्षा, ये सब समस्त दोष वर्जित ऐसे होनी चाहिए। गुरु जो होगा वो गुरु ऐसे होनी चाहिए, समस्त दोष वर्जित। फिर दृष्टा है कि नहीं, जो वस्तु हमको देंगे वो इनमें है कि नहीं, वो अनुभव सिद्ध है कि नहीं। फिर ये हमको संसार सागर से पार करने में समर्थ है कि नहीं। देखना पड़ेगा, हम तो इनके चरण सानिध्य में आए हैं, इनको हम गुरु रूप में वर्ण करेंगे, अपने आप को समर्पण करेंगे, लेकिन ये हमको संसार सागर से पार करने में समर्थ है कि नहीं। फिर देखना पड़ेगा इनके प्रति हम ईश्वर बुद्धि कर सकते हैं कि नहीं, हमारी ईश्वर बुद्धि अटूट रहता है कि नहीं। माने किसी भी अवस्था में इनके प्रति हमारी किंचित मात्र अश्रद्धा होगी नहीं, हम इनको भगवत बुद्धि कर सकते हैं। इस तरह से लंबा समय तक परीक्षा करना चाहिए। गुरु को शिष्य परीक्षा करेंगे, इतना परीक्षा करेंगे जो समस्त दोष वर्जित है कि नहीं, अनुभव सिद्ध है कि नहीं, संसार सागर से मुक्त करने के लिए समर्थ है कि नहीं, दृष्टा है कि नहीं। खैर दृष्टा तो हमारा पहचान में आएगा नहीं, लेकिन हम उनके ऊपर ईश्वर बुद्धि कर सकते हैं कि नहीं, ये हम विश्वास करते हैं कि ये हमको संसार सागर से पार करने में समर्थ है। इतना हो गया तो फिर जाके और गुरु भी परीक्षा करेंगे, ये हम जो देंगे इसका आचरण करेगा कि नहीं, ये साधन करेगा कि नहीं, इसके जो अध्यावसाय है, साधन चेष्टा है, उसमें तीव्रता है कि नहीं, इसके अंदर वो योग्यता है कि नहीं, जो वस्तु देंगे उसके अंदर वो संस्कार है कि नहीं। इसलिए नरोत्तम ठाकुर गुरुकरण किए नहीं, तो भगवत तो पहले से जन्म से ही तो अनुभव लेकर ही जन्म लिया है। जो महाप्रभु जो प्रेम पद्मा माता पद्मा देवी जो उनको गंगा माता ने उनको समर्पण कर दिया तो पहले से ही प्राप्त हो गया। लेकिन फिर भी लोक शिक्षा के लिए एक साधन जीवन दिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए आचरण करना जरूरी है, नहीं तो प्राप्ति तो पहले से ही हो गई है। पेड़ में पहले फूल होता है फिर फल होता है, यह नियम है ना। पहले फूल होता है फिर फल होता है, लेकिन इसका कुछ व्यतिक्रम होता है। कोई
लता आदि देखने में आता है जो फल लेके जन्म लेता है, फूल एक दिखावा होता है, जैसे लौकी, कुमड़ा, तरोई, घिया, ये फल पहले ही होता है और माथे में एक फूल दिखावा होता है, फूल से फल नहीं होता है। तो ऐसे ही साधारण नियम है, साधन करके फिर जाके सिद्धि प्राप्ति होती है, साधन करना पड़े जरूरी है, गुरु दीक्षा लेकर साधन करके फिर जाके तीव्र साधना के बाद फिर जाके प्रभु कृपा करके उसको सब कुछ अनुभव कराते हैं। लेकिन ये जो हमारे आचार्य जो है, जो पार्षद कोटि के जो है, ये लोग ऐसे फल लेकर ही जन्म लिए हैं, माने पहले सिद्धि क्या, साधन क्या, आवश्यकता है नहीं, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए। तो इसीलिए गुरुकरण किए नहीं नरोत्तम ठाकुर। आप कहाँ उनके गुरु है, वृंदावन में जब आए हैं, अब तो गुरुकरण जरूरी है। फिर जा करके जीव गोस्वामी पाद उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी पास ले गए, और जितना रघुनाथ दास गोस्वामी के पास ले गए, उनके चरण सान्निध्य में जा करके ये बड़े तृप्त हो गए। आहा, ऐसे महत्पुरुष के सान्निध्य प्राप्त होना बहुत सौभाग्य का सूचक है। दुर्लभ मनुष्य देहो देहिनं क्षणभंगुरो तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शिना। ये मनुष्य देह दुर्लभ है प्राप्त करना, 84 लाख जोनि भ्रमण करते करते ऐसे मानव तनु मिलना बहुत कठिन है। तत्रापि दुर्लभम, इससे भी दुर्लभ है क्या, वैकुंठ प्रियदर्शिना, भगवत भक्त परम भक्त जो है, ऐसे भक्त के सान्निध्य प्राप्त होना, ये उससे भी दुर्लभ है, ये परम दुर्लभ है। और ये मान लो ऐसे भक्त को सान्निध्य मिलने का तुम्हारे लिए तो मौका मिल गया, तो जान लेना बहुत ही सौभाग्य का सूचक है, ये बहुत कृपा साध्य है, माने तुम्हारे ऊपर भगवत कृपा वर्षित हो रही है, ऐसे जान लेना। तो समस्त वैष्णव जितना थे उस समय महाप्रभु के पार्षद सबके चरण सान्निध्य में ले करके गए, दर्शन कराए हैं, सबके चरण स्पर्श करके नरोत्तम ठाकुर कृतकृत्य हो गए। आप सोच रहे हैं गुरुकरण कहाँ करेंगे, तो हम लोग चलो काल चलेंगे नरोत्तम ठाकुर के गुरुकरण संबंध में, इस विषय में फिर हम लोग आगे चलेंगे। आज तो रात हो गया, 11 बज गया। राधे।